द किचन कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आइए आज हम बनाए हैं रक्षाबंधन स्पेशल गुलाब जामुन, जो कि काला जाम भी कहीं कहीं बोलते हैं फ्रेंड्स। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक तरीके से, जो कि घर पे अवेलेबल होता है, उसी सामान से हम बनाए हैं। और आप गेस कर सकते हो कि आप ये किस चीज़ से बना है फ्रेंड्स। और ये और कोई सामान से नहीं, ये ब्रेड से बना है फ्रेंड्स। और दो इंग्रेडिएंट्स से, जो कि सबके घर में अवेलेबल होता है। ये रक्षाबंधन स्पेशल घर पे आप मार्केट स्टाइल आप घर पे इसको बना सकते हो, सिर्फ एक पैकेट ब्रेड से। और ये कैसे बनेगा, आइए आगे रेसिपी में हम आपको बताएंगे। और ये देखिए कितना प्यारा कलर और कितना इसका टेक्सचर आप देखिए। अभी मैं कट करके इसको दिखाऊंगी कि ये कितना ही प्यारा और कितना ही सॉफ्ट तरीके से ये बना है। अब बहुत ही देखिए कितना ये सॉफ्ट है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छा। और इस रक्षाबंधन स्पेशल में ये गुलाब जामुन सॉफ्ट तरीके से आप घर पे ये देखिए इजली तरीके से कैसे बना सकते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, मैंने कट करके भी आपको दिखाया है। और बहुत ही अच्छा ये स्वीट डिश, जो कि रक्षाबंधन में मीठे से मिठास भर के ये बना है। और बहुत ही अच्छा और कम सामान से, कम इंग्रेडिएंट से बना है, और घर के ब्रेड से बना है। और आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए हम गैस पे रख लिए हैं एक बर्तन, और उसमें हम बनाएंगे चाशनी। और चाशनी के लिए हम लेंगे फ्रेंड्स 1 कप मेजरमेंट से 1 कप चीनी। और ये देखिए हम गैस को ऑन किए हैं, और इसमें डालेंगे 1.5 कप के बराबर पानी फ्रेंड्स, क्योंकि जितना मेरा ब्रेड रहेगा वैसे ही हम इसको चाशनी को पकाएंगे। और हमको पूरा चाशनी ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ एक तार की चाशनी फ्रेंड्स हमको बनाना है। और ये देख सकते हैं आप, मेरा ये बॉयल होने लगा है। और ये बहुत ही यूनिक तरीके से हम बनाए। और ये देखिए हल्की हल्की ये चाशनी लिसलिसाहट है, तो समझ जाइए कि हाँ आपकी चाशनी रेडी हो गई है फ्रेंड्स। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। और हमने ये ले लिया है 1 पैकेट ब्रेड। और ये देखिए ये इजीली मार्केट में कहीं भी मिल जाते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। और हम ले लेंगे, और ये ब्रेड को हम रखेंगे एक प्लेट में फ्रेंड्स। और इसको हम जो ब्रेड के गोल्डन पार्ट होते हैं, जो एजेस होते हैं, इसको हम निकाल लेंगे कट करके। ये देखिए फ्रेंड्स, हम केनिफ और चाकू की मदद से इसको एजेस को अलग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये जो बगल से गोल्डन पार्ट निकला है, जो एजेस निकले हैं, उसका भी यूज हम कैसे करेंगे हम आप बताएंगे। और ये देखिए मेरे सारे एजेस निकल गए हैं, और मैंने फ्रेश बीच का पीस निकाल लिया है। और इसको हम, और दोस्तों इसको हम डो की तरह इसको हम तैयार करेंगे। और इसमें अब हम मिलाएंगे इलायची पाउडर 1 चम्मच, जिससे कि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। और इसमें डालेंगे, ये देखिए 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया है काजू बादाम पीस के, एकदम बारीक पीस के हम इसको मिला दिए हैं। और अब इसको दूध से हमको, जैसे आटे की डो तैयार होती है फ्रेंड्स ना, वैसे ही इसको हमको तैयार करना है। और ये देखिए अच्छे से मसलते हुए हमको ज़्यादा इसमें, क्योंकि बस 1 पैकेट मेरा ब्रेड है, तो इसमें ज़्यादा दूध भी नहीं लगेगा फ्रेंड्स, सिर्फ 3 चम्मच के बराबर मेरा दूध इसमें लग गया है। और ये देखिए ऐसे इसको अच्छे से खूब बढ़िया से मसलते हुए इसका हम डो तैयार करेंगे, ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हो। और अभी इसको और सॉफ्ट करने के लिए हम एक इंग्रेडिएंट मिलाएंगे, जो कि हम आपको बताएंगे अभी। इसको पहले हम अच्छे से मिला लेते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम डो तैयार कर लिए हैं। और अब इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज, हम कोई भी ऑयल, रिफाइंड ऑयल डाल के इसको फिर से थोड़ा सा मैश करेंगे। और ये बहुत ही स्पंजी बना था, आप देख भी सकते थे कि कितना बढ़िया बना है मेरा गुलाब जामुन। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से हमको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंटना है और डो तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। और ये देखिए डो तैयार हो गई है। और जो इंग्रेडिएंट्स मिलाना है अभी हम बाद में मिलाएंगे। और फ्रेंड्स जो मेरे एजेस बचे थे, अब इसका भी हम सेम प्रोसेस करेंगे जैसे मैंने अब इसमें डाल दी है इलायची पाउडर, और जो काजू बादाम का मैंने पाउडर तैयार करके रखा था, और दूध से इसको भी उसी प्रकार से हम इसको डो तैयार करेंगे। और कोई कह नहीं सकता फ्रेंड्स कि ये ब्रेड और ये ब्रेड के एजेस से भी गुलाब जामुन बन सकता है। और ये घर पे, गांव में, शहर में, कहीं भी आप इसको फ्रेंड्स ईजिली तरीके से घर पे बना सकते हो। इसलिए मैं यूनिक तरीके से कोई भी डिश जो कि घर पे अवेलेबल होता है वही डिश मैं लेके आती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपका सपोर्ट मिले और आपको अच्छी लगे, ताकि आप अच्छे से घर पे बना सको फ्रेंड्स। और ये देखिए ऐसे ही डो हम तैयार कर लिए हैं अपना।
और ये देखिए इसमें भी हल्का सा मॉइस्चराइज करके फिर से 2 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा मैश करेंगे ताकि ये खूब सॉफ्ट तरीके से बने, क्योंकि कुछ मेहनत करेंगे तभी अच्छा बनेगा। और बहुत ही स्पंजी बनी थी। और ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। और फ्रेंड्स इसमें बस हमको ½ टेबल स्पून ही सोडा मिलाना था। और ये देखिए फ्रेंड्स हम इसको 1 मिनट तक और इसको बढ़िया से सोडा मिलाने के बाद इसको अच्छे से डो तैयार कर लिए हैं। और सेम प्रोसेस इस वाले में भी करना है। ½ टेबल स्पून इसमें भी सोडा मिला के हम इसको, ये बेकिंग पाउडर है फ्रेंड्स, सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है जो कि केक बेकिंग पाउडर इसको हम डाल दिए हैं अच्छी तरीके से इसको मसल के। ये देखिए फ्रेंड्स अब इसका हम क्या करेंगे, लोई तैयार करेंगे। पहले दोनों अच्छे से हम अलग अलग कर लेंगे और रखेंगे एक प्लेट हथेली पे हल्का सा फ्रेंड्स लगाएंगे ऑयल। और इसके बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे, एक ही शेप में आकार करेंगे ताकि देखने में और बनने में भी बहुत सुंदर हो, क्योंकि ये चाशनी में डाल के फूलेगा भी, तो साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही हमको इसकी सारी लोइयाँ तैयार कर लेनी है, बॉल्स हमको तैयार कर लेने हैं। और सेम प्रोसेस एजेज वाला जो मैंने डो तैयार किया है उसका भी और इसका भी हमको सारा तैयार कर लेना है। और हल्का सा ऑयल लगा के सारा हम रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हो कि कैसे ये तैयार हो रहा है। और ये बहुत ही यूनिक रक्षाबंधन स्पेशल मैं गुलाब जामुन लाई हूँ, जो कि सबका फेवरेट होता है गुलाब जामुन, और बहुत ही अच्छे तरीके से बना है। और ये देखिए मैंने रख लिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे ऑयल जब ज़्यादा गर्म हो जाए, पूरा हीट हो जाए फ्रेंड, तभी इसको गुलाब जामुन को डालना है, तभी वो अच्छा बनेगा। वरना अगर कम गर्म रहेगा तो अच्छा नहीं बनेगा, फटने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए ये देखिए कितना बढ़िया मेरा गर्म हो चुका है तेल। और उसके बाद मैंने इसमें डाल के इसको हमको करना है गोल्डन होने तक फ्राई। और ये देखिए जब हल्का हो जाए उसके बाद ही थोड़ा सा हमको चलाना है स्पून की मदद से। और ये देखिए अभी आपको इसको कलर दिखना है कि ये कैसे आता है और कितना बढ़िया बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स इसका कलर कितना यूनिक आ रहा है, और लग नहीं रहा है फ्रेंड्स कि ये ब्रेड से बना हुआ गुलाब जामुन है। और आप देख सकते हो कितना मैंने तोड़ के भी दिखाया हुआ है कि कितना बढ़िया फ्रेंड्स ये बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बना है। एक बार ज़रूर आप बनाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए सेकेंड प्रोसेस भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ऐसे ही सारे बॉल्स हम डाल देंगे। और एक पैकेट ब्रेड में मेरा इतना गुलाब जामुन, कम से कम 20 गुलाब जामुन मेरा तैयार हुआ है फ्रेंड्स। और बहुत ही रक्षाबंधन पे आप इसको घर पे बना सकते हो इजीली तरीके से। और ये देखिए सारे बॉल्स मेरे तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हो। और अब हम लेंगे अपनी चाशनी, और चाशनी मेरा हल्का गर्म है। अब गर्म में ही थोड़ा मुझे ये अपने बॉल्स को इसमें डाल देना है। और जैसे जैसे इसको डालेंगे फ्रेंड्स कुछ देर के बाद ये सोक करेगा, चाशनी एब्जॉर्ब करेगा गुलाब जामुन में, तभी वो स्पंजी और फूल के बड़ा शेप आकार ले लेगा फ्रेंड्स। और हम खाली करेंगे दूसरे, ताकि ये देखने में भी बहुत प्यारा लगे, इसलिए हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने प्यारे से बाउल में। और ये देखिए फ्रेंड्स सारे गुलाब जामुन हम इसमें डालेंगे। और देखिए जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा डालते जा रहे हैं एब्जॉर्ब होते जा रहा है और ये फूलते जा रहा है फ्रेंड्स। हल्का सा इसको हम चलाएंगे और डिप करेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए, और 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये कितना बढ़िया ये स्पंजी बन के तैयार हुआ है। और ये देखिए कितना बढ़िया चाशनी और कितना बढ़िया गुलाब जामुन काला जाम ये तैयार हुआ है रक्षाबंधन स्पेशल। आप घर पे ईजिली तरीके से ब्रेड से आप इसको बनाओगे तो खोआ मक्खन भी फेल है फ्रेंड्स, मार्केट का मिठाई फेल है, बहुत ही अच्छा बना है। और ये देखिए आपको मैं दिखा दे रही हूँ नज़दीक से जूम करके कि कितना अच्छा और कितना बढ़िया बना है। मैं अभी इसको पीसेस में कट करके भी दिखाऊंगी आपको कि कितना ही अंदर से भी स्पंजी बना है। और आप मेरे तरीके से मेरे टिप्स फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा ये गुलाब जामुन रेडी होगा। और ट्रांसफ़र करेंगे हम अपने बाउल में। और ये देखिए बहुत ही अच्छा है, ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स।
और आप रक्षाबंधन स्पेशल आप अपने डाइनिंग टेबल पे इसको सजा के रख सकते हो और ये स्पेशल डिश अलग से भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं अभी कट करके आपको दिखाती हूँ कि कितना ही स्पंजी फ्रेंड्स ये घर बनाई। ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा और कितना स्पंजी, कितना अच्छे तरीके से ये कट गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। ये देखिए मैं एक और कट कर दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया से, ये देखिए अंदर कितना स्पंजी, ये खोआ भी फेल है फ्रेंड्स और बहुत ही बना है। आप एक बार, मेरी गारंटी है कि एक बार बनाओगे तो इस रेसिपी को बार बार ट्राई करोगे और हर कोई भी फंक्शन हो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए आपको मैं दिखा दे रही हूँ कितना बढ़िया ये कट के रेडी हो रहा है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर मेरा मेहनत और वीडियो अच्छी लगी तो आप फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचेगी।